नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 6 ऑफ में उसके लिए हमने कुछ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप वॉच लिस्ट पे रख करके एजुकेशनल पर्पस से स्टडी कर सकते हैं और इंट्राडे उसकी मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो इन वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट से देखिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो है रेडिको खैतान। सो रेडिको खैतान बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो लेवल है, इस लेवल पर बार बार स्टॉक आकर के अपने ऑल टाइम हाई ही है, ये तकरीबन उसी रेंज में आकर के बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये लास्ट में कई दिनों से यहाँ पर इसी लेवल पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज की आप कैंडल अगर देखेंगे तो ये कैंडल हाई वॉल्यूम के ऊपर एक कैंडल हुई है। आप वॉल्यूम्स देखिए, बहुत हाई है, बट ये ऊपर की तरफ भी बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के नीचे आई है, नीचे की तरफ से भी बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के ये कैंडल ऊपर गई है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ विक्स बहुत बड़ी है, क्योंकि स्टॉक ओपन हुआ 169 के आसपास में, आई मीन 1769 के आसपास में, और 1775 के पास में जाकर के क्लोज हो गया। मतलब 17 रुपए का स्टॉक सिर्फ 6 रुपए की मूवमेंट में ही इंट्राडे, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में सिर्फ 6 रुपए की मूवमेंट इसने करी है, 0.5% भी नहीं, और काफी हाई वॉल्यूम से हुए। इसलिए मतलब है कि इसमें काफी उठापटक हुई है, काफी सारे बायर्स आए, काफी सारे सेलर्स आए, और ह्यूज वॉल्यूम में दोनों तरफ ट्रेड हुआ है। और यही मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहेगा, और कल के दिन में देखने में इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि बायर्स या सेलर्स में से कौन हावी होते हैं। जो भी हावी होगा उस डायरेक्शन में ये स्टॉक कल की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। सो हमने क्या किया है, हमने एक छोटी सी रेंज बनाई है जो आप देख सकते हैं। ये रेंज 1770 से लेकर के 1780 के बीच में है। एग्जैक्टली मिड पॉइंट के, इसके मिड पॉइंट के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो कल के दिन में अगर बायर्स हावी होते हैं और इसको 1780 के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इसके अंदर में बाइंग के लिए ट्रेड्स ढूंढेंगे। और अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं और इसको 1770 के नीचे निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम इस स्टॉक में सेलिंग के मौके तलाशेंगे। दोनों तरफ हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है बाइंग सेलिंग साइड के ऊपर, और अच्छा खासा 1% का टारगेट हमारा इजीली निकल सकता है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 1780 के ऊपर बाइंग, 1770 के नीचे सेलिंग, 8 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट के लिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा है हमारा राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया देखते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक ने एक गैप डाउन करके ऊपर आना की कोशिश करी, फिर वापस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर यहाँ पर इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, फिर यहाँ पर वापस रीटेस्ट करके नीचे गया, नीचे होने के बाद में वापस इसी लेवल पर आया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर इसने, इस स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको ये दिखेगी कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया स्टॉक ने, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया, और फिर वहां से जहां पर इसकी नेकलाइन थी डब्ल्यू पैटर्न की, उसी नेकलाइन पर आकर के स्टॉक यहां पर रुक चुका है। तो कल के दिन में अगर स्टॉक इसको रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक करता है, जिसके चांसेस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ब्रेकआउट दिया तब कैंडल देखिए कितनी बड़ी है वॉल्यूम्स की, और उसके बाद में पूरा टाइम आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स ने कुछ भी नहीं किया, वॉल्यूम्स आर जस्ट ड्राइड अप, खाली हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं है। तो जब ये रीटेस्ट कर रहा है, लो वॉल्यूम से रीटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रीटेस्ट ही है और देयर आर चांसेस कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हाँ, बट अगर फिर भी ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया से ट्रेड राजेश एक्सपोर्ट में मिल सकते हैं। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 311 के ऊपर निकलता है तो बाइंग, 308 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 1% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है शोभा लिमिटेड। तो शोभा लिमिटेड भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये स्टॉक एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है, और अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, आज अपना ये ऑल टाइम हाई ये स्टॉक कंप्लीट करके आया है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ है
ये स्टॉक ने काफी तेजी से ऊपर गया और फिर ऑल टाइम हाई के पास में इसने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के वापस क्लोजिंग जहां पर ओपनिंग जहां हुई थी वहीं पर आकर के क्लोजिंग दे दी। ये साइन इंडिकेट करती है कि कल के दिन में ये स्टॉक यहां से नीचे जाएगा। ये पूरे का पूरा इंडिकेशन है इसका, ठीक है। बट फिर भी अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और यहीं से बाउंस बैक लेकर के ऊपर जाना शुरू करता है तो ऊपर जाने के मौके भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई को निकालने की कोशिश करता है तो हमें ट्रेंड के साथ ही बने रहना चाहिए। बट इन इधर केसेस एक पैटर्न और एक ऑल टाइम हाई, ये दोनों चीजें हमें दोनों तरफ ट्रेड देने के मौके दे रही है। तो हम इसमें दोनों तरफ ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 1862 के ऊपर निकलता है स्टॉक 6 रुपये अबाउ द क्लोजिंग प्राइस, तो हम इसमें 9 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए इसको बाई करेंगे। और अगर 6 रुपये नीचे क्लोज होता है, नीचे आता है, दैट इज 1850, तो 1850 के नीचे आना स्टॉक शुरू करता है नीचे, तो हम 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ शोभा लिमिटेड में स्टॉक ट्रेड्स मिलने की कोशिश है। तो इनको वॉच लिस्ट पे रखिए, स्टडी कीजिए, वीकेंड का पूरा इस्तेमाल कीजिए और भी स्टॉक्स को स्टडी कीजिए। हम जैसे पैटर्न दिखा रहे हैं उस पैटर्न के और स्टॉक स्टडी करने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट हर स्टॉक के ऊपर रिवर्ट कर सकूं कि आपका एनालिसिस हमारे एनालिसिस के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सीख भी आपको काफी मिल रही है। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।